अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 8th एडिशन चैप्टर नंबर 10 और हम कर रहे हैं इसका एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 1। बेसिकली असल में यहाँ हमें कह रहे हैं वो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने का, ठीक है ना। अब चूँकि कैलकुलेटर ही यूज़ करना है तो किसी भी स्टूडेंट के पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो फ़िलहाल मैं हेल्प नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये तो मैं मैनुअली करवा नहीं सकता। अब देखें, उन्होंने ऑप्शन नंबर ए में कहा है साइन ए इज़ इक्वल्स टू 0.527। अगर आप सिर्फ यहाँ से साइन को हटाते हैं, जो कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो या किसी भी फंक्शन को डिवाइड में नहीं लिखते तो ये इन्वर्स हो जाते हैं। डिनोमिनेटर में से ऊपर आएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। इंडाइसिस का रूल है, सिखाया भी था, मतलब इतना इंडाइसिस में जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने कैलकुलेटर में शिफ्ट प्रेस करके अगर साइन प्रेस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। मैं आपको कैलकुलेटर दिखाता हूँ हमारा। देखिए, मेरे पास अगर मैं साइन को प्रेस करके रखूँ तो मेरे पास साइन इन्वर्स आ जाता है, साइन आता है, साइन इन्वर्स आ जाता है। और अगर शिफ्ट प्रेस करके और साइन का बटन प्रेस करूँ तो इन्वर्स आएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या है? 0.527। 0.527 अगर आप प्रेस करते हैं तो ये आपको दे रहा है 38। यहाँ अब आप एंगल का साइन बनाएंगे 31.8। इसको ऐसे ही लिखेंगे और डिग्री में लिखते हैं इसको हमेशा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास, कॉस बी इज इक्वल्स टू 0.725। बी एंगल भी इधर ही रह जाएगा, कॉस वहाँ जाएगा सिर्फ, तो वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करते नहीं है फंक्शन को, कोई सा भी फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या नॉर्मल फंक्शन हो। 0.725 ये इन्वर्स हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके कॉस दबाएंगे ना आप, तो 0.725 ये आ रहा है 43 पॉइंट, एंगल भी आ रहा है 43.5 डिग्री, ठीक है। ऐसे तो 53 आ रहा होगा, लेकिन आप 1 डेसिमल प्लेस में आंसर देते हैं। सम हाउ कभी कभार हमें 3 में भी देना पड़ता है, 2 डेसिमल प्लेस में भी आंसर देना पड़ता है। अब है टेंजेंट सी इज इक्वल्स टू 2.56। सी अगर यहाँ रखते हैं तो टेंजेंट इन्वर्स 2.56। शिफ्ट दबा के टेंजेंट इन्वर्स प्रेस करेंगे तो 2.56 आपके पास आंसर आ जाएगा एंगल सी का, विच इज़ 68.66 डिग्री। तो 68.7 कर दीजिएगा राउंड ऑफ करके टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं करवाता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2। मैंने उसको अपने पास नीचे कॉपी करके रखा हुआ है, मैं उसे ऊपर ले आता हूँ। ओके, देखें जी, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब हमें ना अननोन से मुराद सिर्फ एंगल मालूम करना है ना, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने साइड की कोई अल्फ़ाबेट यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब मुझे साइड मालूम नहीं करनी, ठीक है। ओके जी, अब हमारे पास यहाँ पर गिवन है हाइपोटेन्यूस और यहाँ ये गिवन है ऑपोजिट साइड, और ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूस होता है साइन में। चूँकि मुझे एंगल ए मालूम करना है तो अगर सिर्फ एंगल ए होगा तो साइन इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा परेशान हो रहा है तो चले पहले ऐसे लिखवा देते हैं, साइन एंग थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन एंगल की जगह लिखा हुआ है ए तो आप लिख दें ए, ऑपोजिट की जगह आप ऑपोजिट की वैल्यू लिख दें विच इज़ 12, और हाइपोटेन्यूस की जगह आप हाइपोटेन्यूस लिख दें विच इज़ 26। अब साइन मल्टीप्लाई कर रहा है, एंगल ए तो मालूम करना है ना, एंगल ए ही तो मालूम करना है, तो साइन वहाँ जाकर इन्वर्स करवा देगा 12/26 को, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लें, शिफ्ट प्रेस करके साइन दबाएं, 12 फ्रैक्शन का बटन और 26 27.4। कुछ स्टूडेंट्स इसको 27.48 है, राउंड ऑफ कर देंगे टू 1 डेसिमल प्लेस। कुछ स्टूडेंट्स पहले इसको सॉल्व करेंगे 12/26, जिसका आंसर आपके पास आ रहा होगा 0.46। शिफ्ट दबा के साइन प्रेस करके आंसर दबाइएगा। देखें, मैं समझा रहा हूँ, 12/26
कुछ बच्चे ऐसे करेंगे 12/26, उनका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। कुछ मत कीजिएगा, सिर्फ शिफ्ट प्रेस करिएगा, साइन का बटन प्रेस करेंगे, इन्वर्स आ जाएगा, आंसर का बटन दबाइएगा, वो खुद ही फ्रैक्शन को ले आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने आंसर का बटन प्रेस किया, 6/13 खुद ही आ गया, और देखें मेरा आंसर 27.48 आ गया, सही है। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं 27.5, ये लिख देता हूँ। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी पर। ऑप्शन नंबर बी में आपके पास 90 के सामने है ये वाला 17 हाइपोटनियस, और ये एडजेसेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ एंगल बी और एंगल 90 डिग्री भी गिवन है। तो एडजेसेंट और हाइपोटनियस होता है कॉस में। सो कहा का मतलब है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटनियस, ठीक है। तो कॉस बी डिग्री इज इक्वल्स टू, एडजेसेंट की जगह आप लिखेंगे 10 और हाइपोटनियस की जगह लिखेंगे 17। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 10/17, ठीक है। शिफ्ट कॉस इनवर्स 10/17, ये आ रहा है 53.9। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 54 कर सकते हैं, ठीक है, 54 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नियरेस्ट आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में अगर आप गौर करें तो आपके पास एडजेसेंट है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री और ई एंगल के साथ है, और ये ऑपोजिट है। तो टेंजेंट वाहिद ऐसा एंगल होता है जिसमें ऑपोजिट और एडजेसेंट यूज़ होता है, ठीक है ना, ओए, ठीक है। टेंजेंट सी इज इक्वल्स टू, ऑपोजिट है 27 और एडजेसेंट है 11। सी इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 27/11, टेंजेंट इनवर्स 27/11, 67.8, एंगल सी आ रहा है 67.8 डिग्री, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं ऑप्शन डी पर। डी में कहते हैं हमें, ये है मेरी एडजेसेंट और ये है मेरी हाइपोटनियस, ठीक है। तो सो का और टोआ, ठीक है। ये साइड है ऑपोजिट, ऑपोजिट का जिक्र नहीं हो रहा तो इसको हटा दें, इसको हटा दें, ठीक है। ऑपोजिट का जिक्र नहीं हो रहा तो कॉस लगाते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटनियस। कॉस थीटा की जगह डी डिग्री, एडजेसेंट है 17.6 और हाइपोटनियस है 20, ठीक है। डी इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 17.6 डिवाइडेड बाय 20, सही है। कॉस इनवर्स 17.6 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आ जाएगा 28.35, तो 28.4 कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, 28.4 डिग्री। अब है ऑप्शन नंबर ई, इसमें ऑपोजिट गिवन है और हाइपोटनियस गिवन है, ठीक है, एडजेसेंट नहीं है। तो सो का और टुआ, कॉस और टेंजेंट तो हट गया, तो साइन लगेगा, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटनियस, तो साइन थीटा की जगह ई, ऑपोजिट की जगह 15, हाइपोटनियस की जगह 22.7, और अगर एंगल ई मालूम करना है तो साइन इनवर्स 15 डिवाइड बाय 22.7, तो शिफ्ट साइन इनवर्स 15 फ्रैक्शन के बटन में 22.7, 41.36, तो 41.36 को 4 कर दें, ठीक है, 41.4, सही है। अब आ जाते हैं इसके बाकी एफ जी पार्ट पर, ठीक है, इसको हटा देते हैं। मैंने काट पीट के रखे हुए हैं यहाँ पर। ओके जी, अच्छा, अब हमारे पास यहाँ ये एंगल गिवन है, एंगल के ऑपोजिट साइड गिवन है, ठीक है, एंगल की ऑपोजिट साइड गिवन है और एडजेसेंट, और ओए टोआ टेंजेंट लगाएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकता हूँ, एंगल एफ के लिए टेंजेंट यूज़ करें तो टेंजेंट इनवर्स ऑपोजिट
ऑपोजिट है 12.5, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ना स्मार्ट होना पड़ेगा। 12.5 डिवाइडेड बाय 14, ये आ रहा है 41.76। एंगल एफ आ रहा है 41.76 है, तो 41.8 कर देंगे हम इसको, ठीक है। अब है पार्ट जी। जी में एंगल जी ही मालूम करना है, और यहाँ पर एडजेसेंट और ऑपोजिट दिया हुआ है, तो दोबारा ओए टेंजेंट लगेगा, टेंजेंट इनवर्स, ऑपोजिट है 14.7 और एडजेसेंट है 12.9, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स 14.7 डिवाइडेड बाय 12.9, 48 पॉइंट, ओह वाओ, इसका भी सेम आ रहा है 40, अच्छा नहीं सेम नहीं आ रहा, सम हाउ नियरेस्ट आ रहा है 48.7। अब आ जाते हैं एच पार्ट पर। इसमें दिया हुआ है, इसमें भी वही, अच्छा नहीं, इसमें अपोजिट हाइपोटेनियस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस और एडजेसेंट, तो 100 का कॉस लगेगा, ठीक है। एंगल एच इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, कॉस का फार्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, 100 का टोआ एडजेसेंट 15.8 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 21.2, 41.8, एंगल एच इज इक्वल्स टू 41.8 डिग्री, ठीक है। इसके बाद लास्ट रह गया हमारा, जिसमें हमें हाइपोटेनियस और ऑपोजिट दिए, ठीक है। तो 100 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस हमारे पास आता है साइन में, साइन इनवर्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अच्छा ऑपोजिट की तो वैल्यू लिख दो ना मैं, ऑपोजिट है, एंगल के ऑपोजिट है मेरे पास 32.75 और डिवाइडेड बाय ये मेरा हाइपोटेनियस है 41.62, ठीक है। तो साइन इनवर्स 32.75 डिवाइडेड बाय 41.62, 51.8, एंगल आई आ रहा है 51.89 है, तो 51.9 कर दें इसको, ठीक है, टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। डीपी का मतलब होता है 1 डेसिमल प्लेस, सही है। इसके साथ ही मेरे 2 सवाल खत्म होते हैं। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।